श्री राम जय श्री कृष्णा। आपके पार्टनर के फीलिंग्स को हम लोग देख रहे हैं, आखिर उनके क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए देख लेते हैं। बड़े परेशान हैं वो आपसे। बहुत दिनों से अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत परेशान है, और उन्होंने अभी तक आपको ये बताया नहीं कि मैं वास्तव में कितनी सारी चिंताओं में फंसा हुआ हूँ। और ध्यान भटकाने का बहुत लोगों ने बहुत तरीके से प्रयास किया हुआ है इनका। ये कह रहे हैं कि इतने सारे कामों में हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ों में हाथ लगा बैठा हूँ कि कहीं पर भी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन इतना विचलित है कि कहीं पर भी मैं एक जगह पर शांति से नहीं बैठ पा रहा हूँ, या मेरा मन बस इतना उदास हो गया है कि मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ काम हो पाएगा, मतलब कुछ चीज़ें सार्थक हो पाएंगी, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि उनको एक वो मित्रता का एक भाव उनके अंदर मिसिंग है। और वो कहते हैं कि अगर आप समझ सकती हैं तो आप समझिए। कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे सब कुछ है, पर जिस तरह के मतलब जो जिस तरह के लोग चाहते हैं हम ना, जिस तरह के रिसोर्सेज चाहते हैं, जिस तरह की जो बल चाहिए वो नहीं है वहाँ पर। सबसे बड़ा बल होता है एक ऐसा इंसान जो आपको समझता हो, आपको जानता हो, और साथ साथ में आके बोलता हो। तो वो कहते हैं कि वो साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ चलता है क्योंकि वो बहुत समय से साथ चल रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ चलता है जो मतलब जिसको देख के आपको लगता है कि आप बहुत ही कीमती हैं मेरे लिए। तो बार बार आपसे कहते होंगे कि कोई नहीं समझ रहा तो आप समझिए। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनको परेशान करके रख दिया है। जो फैसले ये नहीं लेना चाहते वो लेने पर मजबूर कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा तो आपको बहुत कष्ट होगा कि विवाह हो गया, इनका करियर हो गया, काम धंधे को लेकर के जिस तरीके से वो कार्य को करना चाहते हैं उस तरीके से वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ चीज़ों की आप लोगों ने मिलकर तैयारी कर ली होगी, इन्होंने सेटल करके रखा हुआ है कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ तो ऐसे ही चलूंगा, मैं पुरानी चीज़ों को मानता हूँ, मैं अपने तरीके से जीता हूँ, मैं वैसे ही जी लूंगा। पर लोगों ने इनको इतना परेशान करके रखा है कि आपको ये फैसला जल्दी करना पड़ेगा, चाहे मैरिज का हो गया, चाहे धर्म से रिलेटेड कोई काम हो गया, कुछ भी हो गया, जिन जिन कार्यों में ये हैं। तो इनका मन कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुश्मनों के बीच में फंस गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे मेरे ही दुश्मन हैं। डर लग रहा है, एक अजीब सा डर है, एक अजीब सा घबराहट सा हो रहा है, जैसे कोई चीज़ बहुत खराब हो जाएगी। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं कितने दिनों से आपसे बोल बोल रहा हूँ कि मुझे ना, मेरा मन कहता है कि अपने लाइफ को लेकर के भी कुछ हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो सकता है इनके लाइफ में। हेल्थ का नहीं, बहुत मतलब नर्वसनेस हो रहा होगा इनको अंदर से, इतना इमोशनल आप ही को लेकर के। जब ये आपसे बहुत दूर होते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते, या वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको नहीं आती है ना, अपने आप से जैसे दूर हो गए अपने जहाँ जिस चीज़ से अपने आप को ये जुड़ा हुआ मानते थे उस चीज़ से वो दूर हट गए, और इनको लग रहा है कि मेरा अस्तित्व ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं जा किस दिशा में रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। आपको समझ आ रहा है तो मैं कैसे समझाऊँ। मैंने कभी आपसे ये बात नहीं कही, पर एक वो समय होता है जब इंसान किसी परिस्थिति में होता है और देखता है कि चारों तरफ सबके सब आपके अगेंस्ट ही हैं, और आपने सारी सही बातें की हैं, तो अचानक सब कुछ पलट जाए, यहाँ पे कोई साथ देने वाला ना हो, तो डर लगता है, एक इमोशनल फियर आता है। मैं आपको ये सब इसलिए भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि कुछ लोग आपके नाम को ही, मुझे लगता है कि हर जगह पे लोग आप ही की जैसी बातें कर रहे हैं, हर जगह पे लोग आप ही की बातें कर रहे हैं, सब लोग आसपास आप ही की तरह बात कर रहे हैं, पर उसमें से एक भी आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सबके सब आप ही की जैसी बात कैसे कर सकते हैं।
सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना हो चाहिए, वैसा होना चाहिए, सबके सब बचकानी बातें कर रहे हैं, सबके सब झूठ मूठ का एक बचकानापन करे जा रहे हैं, और किसी को समझ आ नहीं रहा है कि करना क्या है। कभी कोई हम मेरे ही जैसी बातें करने लगते हैं सबके, इनको ये दिखाना है कि सबके सब ना आप ही के जैसे हैं बिल्कुल। और मुझे क्रोध इस बात पे आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, या आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको बस इतना करना है कि आपको अपने भगवान को बोल देना है कि मुझसे वो करवाइए जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। और आप पाएंगे कि आपको भगवान को बोलना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप वही वाले इंसान हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हारा विश्वास लौट आएगा तो मैं भी लौट आऊंगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपके पार्टनर को ये बोलना हो कि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग आपकी तरह बन करके हमको एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि वो जो इंसान है जो आपकी बहुत कदर करता था, बहुत आपकी चिंता करता था, उस व्यक्ति को आपके बारे में कुछ पता नहीं है, या उस इंसान को अगर कुछ भी रिमाइंड आ जाए, रिमेम्बर वो इंसान कुछ भी कर पाए, तो आपको बता दे कि आप कौन है, क्या नहीं कर रहे हैं। यही आपके साथ खेल मचा होगा। तो अब इनको ये जो डर है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको लगता है कि ये कोई प्रिंस नहीं है, ये कोई पावरफुल इंसान नहीं है, या इनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात तो ये है कि इस भय का बस एकमात्र कारण है कि आप या तो आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, या सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनके इमोशंस में बहुत कमी आ गई होगी। ये वही इंसान होंगे जब लोगों के बीच में जब बोलते होंगे ना, तो ऐसा लगता होगा कि कोई मतलब तलवार चल रहा हो, एकदम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बोलते होंगे। भाषा इनकी बहुत सुदृढ़ होगी, ऐसी भाषा में ये बात करते हैं। बहुत जल्दी इनकी वो भाषा लौट आएगी जहाँ पर ये जब बोलते हैं तो बहुत सीधी। कुछ दिनों पहले ये बोल भी रहे थे उस तरीके से, पर इनको डर लग रहा था उस तरह से कहने में, क्योंकि ये जब बोलते होंगे तो आसपास कहीं ना कहीं आप जरूर रहते होंगे। तो आप और इनका ऐसा होगा कि जहाँ पर इनको बोलना है वहां पर केवल यही बोल पाते हैं। फिर जो चीजें बिखरती हैं तो फिर वहां पे आप खड़ी रहती होंगी कहीं ना कहीं आसपास। तो इनका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत एकदम टू द पॉइंट बोलना, और उस पर तर्क भी देना। ऐसा कोई तर्क इनके पास वो नॉलेज है पुराने टाइम का, या अगर ये वेदों की भी बात जानते हैं या शास्त्रों की बात भी जानते हैं, तो ये ऐसी बातों को जानते हैं जो व्यवहार में उतारी जा सकती हैं, जो व्यवहारिकता की बातें हैं, और उसके ऊपर ये इतना तर्क दे सकते हैं कि आप पूछिए मत बस। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ये आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सब जानते हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं, और वो लोग ऐसा शो इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक छल किया है कि वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं, पर सबको पता है कि वो सब बातें कैसे इंसान को पता होती हैं जो भी है। तो जो एक्स्ट्रा लेवल का इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन ने भी उस इंसान को कुछ खास मदद नहीं किया है। उस इन्फॉर्मेशन ने भी उस इंसान को कुछ खास मदद नहीं किया, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन, उस जो इन्फो है, बहुत जल्दी आप भी उस इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सकती हैं, आपके पास भी होगा वो इन्फॉर्मेशन, पर जिस तरीके से तुम्हारे पास होगा ना, वो किसी के पास नहीं होगा, ये मुझे पता है। जैसे आप बोल दीजिएगा वैसे कोई नहीं बोलेगा, जैसे आप मुझे बताइएगा, समझाइएगा, वैसे कोई नहीं समझा सकता है। मुझे उससे ही मतलब है, और यही मैं चाहता भी हूँ कि आपको इतना समझ में आ जाए। इनके साथ मेजर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहा होगा, हो सकता है आपसे भी कोई इंसान बहुत इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास कर रहा हो आप लोगों के बारे में। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण को भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान का एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है। भगवान जी आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं आप दोनों के जीवन में घटित हो क्यों रही है। कुछ लोगों को किसी इंसान को ना किसी इंफॉर्मेशन का बहुत शौक होगा, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का,
और कुछ लोगों को भी बहुत शौक होगा। पर गलती यहाँ पर आप दोनों में एक ही हुई है कि कोई गलती हुई नहीं है। आप दोनों ने कोई गलती नहीं की है, आप दोनों का कोई फॉल्ट नहीं है। तो भगवान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है, जब भगवान पर भी संकट आता है, तो कौन उसका निवारण करता है? भक्त, है ना। भक्ति क्या है? भाव की प्रधानता है। भावनाओं से जब कोई भी शून्य हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो। तो मेजर इनका आपसे भी कंसर्न होगा बहुत अधिक कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसी हैं आप, क्या चल रहा है आपके जीवन में। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं किस तरह से कॉपी करने पर उतर आए हैं बहुत सारी चीज़ों को। और आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी आपका वास्तविक स्वभाव है, केवल और केवल अपने वास्तविक स्वभाव को पकड़िए और जैसा आपको भगवान जी गाइडेंस दे रहे हैं वैसे काम करिए। इस समय आपको गॉड यही कह रहे हो कि सबसे पहले अपने पार्टनर के बगल में खड़े रहिए और देखिए कि क्या है उनके प्रॉब्लम का जड़। आप होंगे कि आपसे उनका बातचीत नहीं हो पा रहा है, आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही हैं, क्या बात हो गया है, भविष्य में क्या करना है, आप आगे के बारे में क्या सोच रही हैं, मैं क्या करूं बताओ। यही ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं बताओ, मैं कितने लोगों को समझाऊं जब सभी गलत हो। तो अब आप किसी को मत समझाइए, आपके और आपके पार्टनर के सिचुएशन के थ्रू ही सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जब मन इतना खिन्न हो तो कारण यही होता है कि वहां पे असत्य है, कुछ नेचुरल चीजों से विरुद्ध कुछ जा रहा है, जो प्राकृतिक धर्म है उसके विरुद्ध कुछ जा रहा है। नदी का जो प्रवाह होता है वो सीधे की तरफ होता है, उल्टा तरफ नहीं होता। जीवन आगे की तरफ ही चलता है, पर जो उसका मूल है, जो उसका रूट है, जो उसका आधार है, जहां से उसकी जड़ें हैं, वहां से अगर इंसान नहीं प्रवाहित हो रहा है, वो उस चीज को लेकर नहीं चल रहे आप, तो फिर इंसान सब भूल जाता है। तो अभी आपके और आपके पार्टनर का मेजर जो कंसर्न होगा वो होगा ट्रूथ, धर्म, सत्य। और भगवान कहते हैं सत्य की जय होती है, हर युग में सत्य की जय होती है, हर बार सत्य की जय होती है। तो तुम सत्य को छोड़ कैसे सकती हो, या धर्म को छोड़ कैसे सकती हो? सत्य को लेकर चलो। सत्य क्या है आपके पार्टनर का? ये किसी के सामने चुप रहने वालों में से नहीं है, ये किसी इंसान से डर कर छुप करके किसी के तर्क वितर्क को चुपचाप सहने वाला, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, वो आपके मुंह पर भी बोल सकते हैं सीधे, सही को सही और गलत को गलत। पर सत्य ये भी है कि आपके वही पार्टनर हैं जो आपको इतने अच्छे से रख सकते हैं, इतने बढ़िया से ट्रीट कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि जीवन में या फैमिली लाइफ में, जिसको हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, उस लाइफ में इनसे बेस्ट कोई इंसान नहीं है। उस व्यवहार में, उस व्यवहारिकता में इनके पास एक आइडियल तरीका है जीने का। अगर कोई उस पर सवाल उठा रहा है तो वो अपने आप पे सवाल उठा रहा है, उसको फिर नहीं पता है ठीक से जीना। तो इनके ऊपर कोई भी बात उठ रही है तो सबसे पहले तो इनका प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इनका प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इनके सोच विचार में कहीं कोई समस्या नहीं है। कौन कह रहा है कि आपके पार्टनर में ऐसा कोई, क्यों इनको देना पड़ेगा जबरदस्ती, या डेडलाइंस क्यों कैसे इनको दी जा सकती हैं? या आपको लेकर के और चिंतित होंगे कि आप कब तक इनके जीवन में आती हैं, आप कब तक इस बात को समझ पाती हैं कि आप कौन है इनके लिए, क्या आपकी जगह है इनके लाइफ में। और इन्होंने हमेशा आपको एज अ वाइफ लाइक पर्सन ही देखा होगा, जीवन के हर बात को जिससे शेयर किया जा सकता है, यू आर द पर्सन स्ट्रेंथ। तो आप उस तरीके से आइए, इनको यही कहना हो कि आप वो वैसे आओ, पूरे कॉन्फिडेंस में आओ, पूरे आत्मविश्वास में आओ और मुझे इस परिस्थिति का सत्य दिखाओ। जो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जब कोई इंसान आपको जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज करता है, उसको अपने फेवर में फैसला करवाना है। किसी के भी मन को बहुत ज्यादा प्रभावित तब किया जाता है जब प्रभाव में स्वयं का लाना हो, उसके ऊपर कब्जा करना हो, काबू करना हो। तो जो बहुत सारी भीड़ भड़ाके की बातें हो रही है, मैरिज की बात हो गई, करियर की बात हो गई, एक एक करके अगर ये फैसला करते हैं तो उचित फैसला होगा। और फिलहाल इनको अपने मैरिड लाइफ का डिसीजन नहीं लेने का मन कर रहा है, और इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है इनके लाइफ में जहां पर अभी ये मैरिज के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं, चाहे वो आपके बारे में हो या किसी और के बारे में हो। इनको वही करना चाहिए जो इनका, ये वही इंसान है जो अपने हृदय के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर आप ये हृदय के विरुद्ध जाएंगे तो ये कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनका मन नहीं है तो नहीं होगा डिसीजन। इनको बस रिलैक्स रहना चाहिए, आराम से। क्या कारण है कि ये रिलैक्स नहीं हो पा रहे? कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, इनके
आसपास जो इनको बता रहे हैं कि हम सब आपकी मदद करने को तैयार हैं, और इनको लग रहा है कि आपकी मदद हमको नहीं चाहिए, हम उस मदद के लिए तैयार नहीं है। इनका डीप डाउन इनके मन में यही आ रहा है कि हमको आप लोगों के साथ काम नहीं करना। और आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ फीमेल्स हो सकती हैं, मेल्स हो सकते हैं, जिनके सामने इनको बोलना है कि मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों के साथ नहीं काम करना है, और मैं जिनके साथ हूँ मैं उसी इंसान के साथ हूँ, मैं उसी व्यक्ति के साथ, जो भी मुझे काम धंधा आगे करना होगा, क्योंकि उसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बताया था और मैं उसी चीज़ को मानता हूँ, वो बिल्कुल सच था। आप लोगों ने जो मुझे बताया है वो चीज़ का कोई मान्यता मेरे पास नहीं, क्योंकि वो उसने मेरे पर कोई काम नहीं किया है। और ये अंदर अंदर कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है ना, मैं तुमको बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा अपना नहीं है, सब पराये हैं। मुझे डर लगता है कि मेरा अपना मुझे कहने वाला कोई नहीं है, वो अपनापन नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इनको बस इतना बताना होगा कि, तो यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम हो मेरे जीवन में, अगर तुम मेरे जीवन में हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो, क्या तुम एक पार्टनर की तरह हो, तुम मित्र की तरह हो, तुम बिजनेस पार्टनर की तरह हो, या तुम बस ऐसे ही हो और तुम्हारा कोई प्लानिंग नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो मैं प्लानिंग कर लूंगा, मैं ही लड़की बन जाऊंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सारी प्लानिंग्स कर लूंगा, मैं ही सारा जिम्मेदारी ले लूंगा, किसी की बातों में मत आना। अभी कोई कुछ भी इंसान तुमको बोल रहा होगा, कुछ भी कोई नहीं कर लेगा। अगर कोई इंसान तुमको परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ कि उसने क्या परेशानी तुम्हारी लाइफ में क्रिएट कर दी है, या आपके बारे में ही चिंता करते हैं क्या परेशानी उसने तुम्हारे जीवन में ला दी है। भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि दो चीजों को आप समझिए, एक तो ये कि एक होता है दुश्मनी, एक होता है शत्रुता, एक होता है जलन, और एक होता है दुष्टता। आपके जीवन में कुछ है नहीं, बस इतना है कि कोई इंसान वास्तव में दुष्ट है और ये दिखाना चाह रहा है कि हम दुष्ट नहीं है, ये धूर्तता होती है। और आपके पार्टनर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कितना भी अलग सब कुछ मैं कर लूं, मैं देखना बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वो है कि मर गया है। अगर वो वास्तव में प्रेम जागृत हो जाता है तो तुम करोगी वही जो तुम हमेशा करती हो, कुछ और भी करोगी, मैं वो भी जानता हूँ। पर ये सब कुछ करने के बाद भी क्वेश्चन वही रह जाता है कि तुम फिर पावर को जब यूज करोगी तो करोगी कैसे। वो भी तुमने अगर यूज कर दिया तो तुम्हारा जो भी तुम बोल रही हो ना, ये काम उन लोगों के लिए करता है जो तुम्हारे जैसे बातों को समझने वाले होंगे। ये दो तरह की बातें इस पूरे के पूरे रीडिंग में आ रही हैं। क्योंकि दो तरह का मन हो गया आपके पार्टनर का, एक मन है भीतर की दुनिया का जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, और एक वो दुनिया है जो केवल और केवल बाहर की तरफ दिखाई देता है। वो ये सब बोल सकते हैं आपको, पर भीतर वो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल आपको चाहता हूँ, मुझे वो भावना, मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे वही पर्सन चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही आप जिस तरह से भी इनको झांकियां आती हैं, झलक सी आती है, बड़ी प्यारी प्यारी झलक आती है कि मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। पास्ट लाइफ टाइम्स की हो सकती है या पास्ट की हो सकती है, इनको झलक सी आती है कि वो इंसान कोई था, किसी ने ऐसी बात कही थी, मुझे उस इंसान की, ये कुछ कुछ पुरानी चीजों को भी आपके देखते होंगे, सुनते होंगे, बार बार इमोशनल हो जाते होंगे कि मुझे वो इंसान चाहिए अपने जीवन में जो मुझे बहुत प्यार से बोलता था। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो उस इंसान ने कहा था या उस लड़की ने मुझसे कहा था, मैं वो सब कुछ, पर वो इंसान अब नहीं है, अब ये कोई और ही पर्सन है, या वो वही है। मैं जाऊंगा अगर आमने सामने मैं बात करूंगा तो वो इंसान फिर से वैसे ही, मुझे पूरा विश्वास है। पर वो इंसान ना बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही विश्वास था उसको अपने आप पर, और मुझे भी भरोसा हो जाता था कि पर मुझे वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, कुछ कुछ बातें मैं उस इंसान को वैसा ही चाहता था जैसे कि वो मेरा अपना है, जो वो इंसान मुझे जानता है। क्या हो गया है कि वो इंसान को लगता है कि मैं अपना नहीं हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी उस इंसान के साथ लोग कहते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग कि वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सबकी झूठी बातें हैं।
मैं वेट करूंगा उस इंसान के लिए, चाहे जितना वेट करना पड़े। मैं ठीक करूंगा उसको। मैं पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इमोशनल बनाकर, मुझे इतना अच्छा बनाकर कि तुमने फिर कैसे सोचा कि मैं किसी और की लाइफ में जाऊंगा, मैं क्या बन के जाऊंगा उसकी लाइफ में, उसको क्या आएगा, हमको कैसे ट्रीट करना है, उसको कुछ आएगा समझ में? उसको कुछ समझ आएगा कि उसको कैसे ट्रीट करना है? ये कहना चाहते हैं कि मैं जब भी आपके जीवन में आऊंगा, जब भी मैं आपसे बात करूंगा, जब भी मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, मैं एक बात समझा दूं तुमको, मैं तुम्हें बना लूंगा वैसे ही, या फिर तुम बन जाओ वैसे ही जैसे तुम हो, और तुम पाओगे कि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो जाता होगा तुम्हारे सामने। तब जाकर के तुम फिर वो बनना जो तुम आज थी। पर तुम में अच्छा क्या लगता था हमको कि पता है मुझे डर किस बात का लगता था पहले तुमसे। ऐसा इनको बोलना है कि मतलब आप चली जाइएगा मेरे लाइफ से, या मुझे जाना पड़ेगा। और अब डर लगता है कि तुम चली गई हो क्या, या तुम आओगी तो तुम वैसे ही बन के फिर आओगी फिर से। मैं वैसा नहीं चाहता था। आपने बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से तुमने रखा था मुझे। मैं अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अच्छा शायद बन गया था, पर मैं पहले से भी तो अच्छा ही था ना। मैं क्या कहूँ बताओ, मैं क्या चाहता हूँ मुझे नहीं पता है। भगवान इनसे बोलना चाह रहे हैं कि इनके हाथ पैर में कोई समस्या नहीं है, या इनके पुरुषार्थ में कोई समस्या नहीं है, या इनको रेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले तो रेस्ट इस बात पे लेना चाहिए कि क्या गलत होने वाला है, क्या चीज आप इनकी लाइफ में नहीं है, या आप इनके आसपास नहीं है, कि आप वो इंसान नहीं। आप अपने आप को खोजिए, अब ढूंढो अपने आप को कि मैं कहाँ चली गई। आप यहाँ चली गई। लेट मी रीड द कार्ड्स। आप कहाँ चली गई होंगी, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि दुनिया अभी भी वही है जो पहले थी, और आप अभी भी वही है जो आप पहले थी। और अगर आपने सच में खुद पर बहुत काम किया है ना, धरती पे कोई भी इंसान आपको रिग्रेशन में नहीं ले जा सकता है। एक होता है प्रोग्रेशन, एक होता है रिग्रेशन। ऊंचा जिसने उठा लिया हो ना खुद को, वो नीचे नहीं जाता है। आपको केवल इनको इतना समझाना है कि ये जो हो रहा है, इस किसी ने आपके मन को तोड़ दिया है। किसी ने आपके उत्साह को, आपके विश्वास को, या उसको इतना उलट पुलट कर दिया गया है परिस्थितियों को कि आपको लगता है कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। या किसी पर भरोसा था तो उसके विश्वास को, उसके प्रति जो आपका भावनात्मक जुड़ाव था, उसको खंडित कर दिया गया है। किसे बहुत प्रेम हो और उस व्यक्ति का विश्वास आपके प्रति तोड़ दिया जाए। ये वैसा ही है कि हाथ में अगर आपने सही से धागा नहीं बांधा हुआ है, या कुछ आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आपको ना एक बांध के रखना चाहिए धागा वागा सा, कि आपको याद रहे कि हाँ जी, इसको सूत्र कहते हैं। संकल्प लेना। वैसे ही इनके हाथों पे जो धागा बंधा हो, उसमें एक संकल्प इन्होंने ले रखा हुआ कि मैं ना सही काम के लिए, सही चीज के लिए लड़ूंगा, मैं सत्य के लिए लड़ूंगा। और आपने एक सूत्र आपने भी जो धारण किया होगा, तो ऐसे ही भी कुछ पहन रखा होगा कि भाई हम भी जो है, आपका काम प्रोटेक्शन का होगा इनके लाइफ में। प्रोटेक्ट करना है हमको इस इंसान को, हर चीज में मुझे साथ देना है। ये आप दोनों का बेसिस होगा। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इनको केवल और केवल आपको इतना समझाना है कि कोई भी इंसान अगर इनको थर्ड पार्टी बन करके कुछ भी समझा रहा हो, उसकी बात को मत सुनिए, क्योंकि इनका आदत नहीं रहा है किसी तीसरे इंसान की कोई भी बात सुनने का। जब जब ये सुनेंगे तब तब इनके विचारों में भ्रम आया, क्योंकि जैसे आप बोलते होंगे, जो आप बोल रहे हैं वो ये जानते हैं और आप जानते हैं। इंफॉर्मेशन कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। आजकल की दुनिया में कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। अरे आजकल तो बड़े टेक्नोलॉजी में लोग हाई फाई हो गए हैं। और आप किसी का वो,
तो कहीं पर भी इनको मेजर रीजन है, कहीं पर भी आप किसी की भी बात को बहुत सुनते हैं तो आपका मन दो तरफा हो जाता है। इनको केवल इस बात का विश्वास करना चाहिए कि ये डर कहीं और से आ रहा है इनका। ये वो डर होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ कहीं पर गए होंगे, कहीं पे चले होंगे और बहुत सारे शत्रु होंगे, बहुत सारे दुश्मन होंगे और अचानक उन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया होगा। ये वो डर चल रहा है इनकी लाइफ में कि होता है ना कि साथ में जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के और अचानक से विश्वास किसी पर कर नहीं सकते, सबके सब अपने अपने दिखाई दे रहे हैं और अचानक सबके सब अपने असली रूप में आ गए। तो ये वो फियर होगा कि अब पता नहीं क्या होगा। ये वही फियर है जहां पर एक सेपरेशन का भावना आ रहा है कि वो आपसे दूर हो जाएंगे या सब कुछ खराब होगा या खत्म होगा, आप नहीं है वहां पर। ठीक है, तो ये समझिए कि जो कुछ भी इस समय आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं, उस चीज के प्रति शंका का भाव मत रखिए। कहते हैं ना, संशय जिसके अंदर होता है उसका विनाश हो जाता है। वैसे ही शिव जी की उपासना कीजिए और आज से कहा जा रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंस में इस बात को समझिए कि आपके पार्टनर के आसपास जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, बाहर से चाहे वो जो भी दिखाई दे रहा हो, पर एक तरह का ड्युअलिटी है उनके अंदर, एक द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको उठना पड़ेगा, थोड़ा होश में आइए, मुंह पर छीटा उटा मारिए। और कोई अगर इंसान है जिसको ये लगता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा आज तक के अपने पैटर्न को याद करिए कि आज तक आपने जीवन को कैसे जिया है। फिर भगवान कहेंगे कि तुमको करना क्या था ये बता दो। फिर जब आपको याद आएगा सब कुछ, तो आप बहुत लोगों का सान गुमान प्राइड वापस लेकर आ सकते हैं कि हमको अच्छे से याद तो है कि हमको करना क्या था, करना क्या है। और हमको अच्छे से ये भी याद है कि हम जब अच्छे से उठ जाते हैं तो अच्छे से बिठा भी देते हैं लोगों को। तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस राइज कर जाएगा। अच्छा, मतलब मेरा उठने से प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, तो हम तो उठ गए, हम तो बहुत पहले से उठे हुए हैं। तो उठ गए हैं तो कोई इंसान ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि आप उठ जाएंगे तो इनको धरती में धसा देंगे बिल्कुल, तो उसी इंसान को प्रॉब्लम होगा। और आपके पार्टनर को इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम एक झटके में इसको समाप्त कर सकती हो, ये बोल करके कि तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। और जमीन आसमान का अंतर इसलिए भी है क्योंकि आप सच में आसमान पर बैठे हैं और अपनी इच्छा शक्ति से बैठे हैं। पर उससे भी पहले आपको भगवान जी ये इंडिकेट करेंगे कि ये क्यों आपको अपने पार्टनर के लाइफ में होना था, क्या करना था आपको उनकी लाइफ में, कितनी सारी चीजों को आपको ठीक करना था, कितनी जगहों पर आपको बोलना था, कहाँ कहाँ पर आपको एक्ट करना था, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको किसी से घूंघट लेके ला जा रहा है, या फिर आपको मतलब हया है बहुत, या किसी बहुत प्रेम हो चला है आपको कि आप उस इंसान को बचा रहे हैं, रोक रहे हैं। प्रेम व्रेम नहीं हो रहा है आपको। आपको पता है कि जब आपका मुंह खुलेगा तो मगरमच्छ की तरह खुल जाएगा बिल्कुल। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि सारा मगरमच्छ के जैसा मुंह जो खुलना है ना, वो उधर खोलिएगा जहाँ पे इसका जरूरत है। तो आपके पार्टनर के आसपास सबसे अधिक जो समस्या हो रही है वो यही हो रही है कि इनको चाहिए वो इंसान, वो स्ट्रॉन्ग पिलर, जो आप जैसे भी है ना वैसे पहले बन जाइए, जैसे भी है वैसे हो जाइए। और होने में क्या समस्या है? स्पीच, बोलना, प्रेम से बोलना, अत्यधिक प्रेम से बोलना, विश्वास पे बोलना, क्लियर इंटेंशंस पे बोलना। और आपके पास एक पावर दे के रखे हैं भगवान कि भैया तुम बस बोल दे। और दूसरा कि अगर किसी चीज के बारे में आपका एक टच है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, फेमिनिन सा, उस पे आपको एक्ट करना होगा। भगवान जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि तुमको अभी पता नहीं है क्या क्या चीजें खराब हो रही हैं और क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। क्योंकि जो चीजें खराब हुई वो खराब नहीं हुई हैं, उनको बर्बाद ही किया गया और तुम्हारे ही नाम पर बर्बाद किया गया है।
और वो वही बर्बादी है जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा ना तो आपका रोंगटा एकदम सिहर सा जाएगा बिल्कुल। और ये आपके पार्टनर से ही रिलेटेड है कि उनको ना आपने बड़ा सुंदर से पेंट सा कर दिया होगा इस कलर में, बड़ा बड़ा सुंदर से आपने सजा रखा होगा, ऐसे ये ऐसे वो। आपके उन्हीं पार्टनर को किसी इंसान ने, लोगों ने मिल करके ये बता दिया है कि जिस भावना पर आपको इतना ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को हम तोड़ देंगे। जो इनके अंदर प्रेम का, रोमांस का एक भावना है ना, जीवन को सुंदरता से देखना है, उसको लोगों ने ऐसा खंड खंड किया होगा कि अब ना वो बिल्कुल, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है हमको कि आपको जब लहर जाएगा आपको बिल्कुल। पर आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसी रीडिंग में आपको ये भी याद आएगा कि क्यों आप इनके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर का ना एक पुराना आदत होगा कि ये बहुत उदार स्वभाव के होंगे। और एक पुरानी एक उदारता है इनके अंदर, एक ना उदारता है इनके अंदर कि ना कोई भी चीज को, कोई भी इंसान में भावनाओं में या बातचीत करने में ना बहुत ही जेनरस है, बड़ा खुल करके सबसे बातचीत करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं, बड़े एक रॉयलिटी में बात करते हैं। वो खो गया होगा इनका। जिस तरह से ये अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं वो चीजें खो गई होंगी, इनका प्रेजेंटेशन खो गया होगा। किसी चीज को प्रस्तुत करने का वो जो भावना है वो खो गया होगा। कारण क्या हुआ होगा? कि हम सच बोले तो कारण हुआ होगा कि आप, हो सकता है आपकी दृष्टि में आया हो कि इनका तो प्रेजेंटेशन, बहुत पहले से आप ये मानते आ रहे हो कि इनका प्रेजेंटेशन तो इस तरह से है, ये तो ऐसे बात करते हैं, पर आपने कभी इनको फोर्स नहीं किया होगा किसी। ये इनका अपना गुण था, ये इनका अपना क्वालिटी था जो हमेशा से था इनके अंदर, और वो अनलॉक तभी होता जब ये वास्तव में उत्साह में होते बिल्कुल कि हमको ऐसे जीना है, हमको ये करना, पर उस तरफ ध्यान इनका जाते जाते रुक जाता होगा। आपने पहले भी बोला होगा। और जैसे ही वो उस तरफ ध्यान लगाते, आपके रिलेशनशिप में वो तुरंत, मतलब अपने आप को कुछ कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकालते। फिलहाल इनके मन में क्या है? फिलहाल इनके मन में बस ये चल रहा है कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो माइंड है, मेरा जो पूरा पर्सनालिटी है, मैं कहाँ पर क्या